नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। नोएडा देश का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब, जहां हजारों मजदूर रोज मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन अब वही मजदूर सड़कों पर है, गुस्से में है और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। तोड़फोड़, आगजनी, 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां और अब सीसीटीवी फुटेज में दिख रही संदिग्ध तस्वीरें। क्या ये सिर्फ मजदूरों का गुस्सा है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हालात यहाँ तक पहुँच गए? चलिए आपको पूरी कहानी शुरू से समझाते हैं। क्यों हो रहा है प्रदर्शन? निजी कंपनियों के कर्मचारी कम सैलरी से नाराज, कंपनियों पर नियमों की अनदेखी का आरोप, प्रदर्शनकारियों की सरकारी नियम लागू करने की मांग, छुट्टी के दिन काम, ओवर टाइम न मिलने पर आक्रोश। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। सेक्टर 57 में करीब 30 फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की गई और कई कंपनियों की इमारतों पर पथराव हुआ। हालात बिगड़ने पर पुलिस और पीएसी मौके पर तैनात किया गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान उपद्रवियों ने एक पुलिस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। पुलिस अब अफवाह फैलाने वालों की पहचान कर रही, जबकि वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। नोएडा में प्राइवेट कंपनियों के हजारों वर्कर्स पिछले कुछ दिनों से सैलरी बढ़ाने और बेहतर कामकाजी हालात की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये विरोध 9 अप्रैल से शुरू हुआ। शुरुआत में शांतिपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे इसमें गुस्सा बढ़ता गया। वर्कर्स का कहना था कि उन्हें कम सैलरी मिल रही है, ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जाता और काम के घंटे भी बेहद ज्यादा है। महिलाओं की सुरक्षा और छुट्टियों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे थे। यानी मांगे सिर्फ पैसे की नहीं थी, बल्कि सम्मान और सुरक्षा की भी थी। लेकिन 13 अप्रैल को जो हुआ, उसने पूरे मामले को बदल कर रख दिया। नोएडा को किसने सुलगाया? व्हाट्सएप वाली साजिश का खुलासा। व्हाट्सएप के जरिए लोगों को उकसाया गया था। क्यूआर कोड के जरिए श्रमिकों को व्हाट्सएप से जोड़ा। 50 से ज्यादा एक्स अकाउंट चिन्हित किए गए। पार्टी से पॉलिटिकल भी एक जुड़ा हैंडल मिला। अब तक 300 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार। 13 अप्रैल को अचानक हालात बेकाबू हो गए। नोएडा के अलग अलग इलाकों में पथराव शुरू हो गया। फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया। कई जगह आगजनी हुई, गाड़ियां जला दी गई। जो प्रदर्शन मजदूरों की आवाज था, वो देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। अब सवाल ये उठता है कि ये हिंसा अचानक कैसे भड़की? क्या ये गुस्से का फटाव था या किसी ने इस आग में घी डालने का काम किया? इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें कुछ लोग फैक्ट्री का गेट खोलकर अंदर घुसते नजर आ रहे हैं। किसी के हाथ में डंडा है तो कोई झंडा लिए हुए है और वीडियो में एक आवाज भी सुनाई देती है जो कहती है ये सभी लोग बाहर के हैं, अपने यहाँ के नहीं। यानी अब शक गहराता जा रहा है कि इस हिंसा में बाहरी तत्व भी शामिल हो सकते हैं। और सिर्फ सीसीटीवी ही नहीं, जांच में एक और चौंकाने वाला एंगल सामने आया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि सोशल मीडिया के जरिए माहौल भड़काने की कोशिश की गई। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 24 घंटे में 50 से ज्यादा फर्जी अकाउंट बनाए गए। इन अकाउंट से लगातार भड़काऊ मैसेज, वीडियो, पोस्ट शेयर किए गए, जिससे लोगों में गुस्सा और भ्रम फैलता गया और यही गुस्सा सड़कों पर हिंसा बनकर सामने आया। हिंसा के बाद अब एक्शन भी उतना ही सख्त है। पुलिस ने तेजी से कार्यवाही करते हुए अब तक करीब 300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। 2 सोशल मीडिया हैंडलर्स के खिलाफ केस हो चुका है। सरकार भी अब पूरी तरह एक्टिव मोड में आ चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। मजदूरों को तय नियमों के अनुसार वेतन मिले, ओवर टाइम का पैसा दिया जाए, हर हफ्ते छुट्टी और बोनस सुनिश्चित किया जाए। साथ ही चेतावनी भी दी गई है, जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। योगी के निर्देशों का असर, नोएडा गाजियाबाद के श्रमिकों के लिए फैसला। हाई पावर्ड कमेटी ने सैलरी बढ़ाने का किया ऐलान। नॉन स्किल्ड श्रमिकों को अब 13,690 रुपए मिलेंगे। सेमी स्किल्ड श्रमिकों को अब 15,069 रुपए मिलेंगे। स्किल्ड श्रमिकों को 16,868 रुपए मिलेंगे। निजी कंपनियों के कर्मचारियों का प्रदर्शन कम सैलरी और श्रम नियमों की अनदेखी को लेकर तेज हो गया। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनियां तय मानकों के अनुसार वेतन नहीं दे रही और उनसे तय समय से अधिक काम लिया जा रहा है। छुट्टी के दिनों में भी काम कराया जाता है, लेकिन ओवर टाइम का भुगतान नहीं किया जाता। इससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार सख्ती से लेबर कानून लागू कराए और कंपनियों को नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करे, ताकि कर्मचारियों को उनका अधिकार और उचित वेतन मिल सके। इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। सरकार जहां इसे साजिश बता रही है, वहीं विपक्ष सवाल उठा रही है, अगर ये साजिश थी तो पहले क्यों नहीं रोकी गई? मजदूरों के मुद्दे अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल, मजदूर क्या चाहते हैं?
वही वर्कर्स की सबसे बड़ी मांग है न्यूनतम सैलरी 20,000 रुपए प्रति महीना की जाए। इसके अलावा ओवर टाइम का डबल पे, काम के घंटे कम किए जाए, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और समय पर वेतन दिया जाए। कई मजदूरों का कहना है कि उन्हें बिना नोटिस के नौकरी से निकाल दिया जाता है और आवाज उठाने पर नौकरी जाने का डर बना रहता है। विवाद के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया है। सरकार ने न्यूनतम मंजूरी बढ़ाने का ऐलान किया है। अनलिस्टेड मजदूर 11,313 से बढ़ाकर 13,690, स्किल्ड मजदूर 13,940 से बढ़ाकर 16,868। लेकिन मजदूरों का कहना है कि ये बढ़ोतरी नाकाफी है और वे अब भी 20,000 की मांग पर अड़े हैं। फिलहाल नोएडा में स्थिति को काबू में लाने की कोशिश की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। रूट डाइवर्जन लागू किए गए हैं, लेकिन विरोध अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तो नोएडा का ये मामला अब सिर्फ मजदूरों की मांगों तक सीमित नहीं रहा। ये कानून व्यवस्था, सोशल मीडिया, साजिश और राजनीति सबका मिश्रण बन चुका है। अब देखना ये होगा क्या मजदूरों को उनका हक मिलेगा या ये विरोध और बड़ा रुख लेगा। फिलहाल हालात पर प्रशासन की नजर है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ गुस्सा था या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी है।